वेलकम स्टूडेंट्स। सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम में अब हम लोग एन जॉब्स 3 मशीन डिस्कस करेंगे। एन जॉब्स 3 मशीन्स। इससे पहले वीडियो में मैंने एन जॉब्स 2 मशीन डिस्कस किया था। अब इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, एन जॉब्स 3 मशीन डिस्कस करेंगे। प्रोसेसिंग एन जॉब्स थ्रू 3 मशीन्स। क्लियर ना। इसमें क्या करते हैं, लेट देयर बी एन जॉब्स ईच ऑफ विच इज़ टू बी प्रोसेस्ड थ्रू मशीन्स M1, M2 and M3 इन द ऑर्डर M1, M2, M3। हमने कितने मशीन्स लिए, 3 मशीन्स, M1, M2 and M3, 3 मशीन्स हमने लिया है। मशीन का ऑर्डर M1, M2, M3 है। क्लियर ना। तो सबसे पहले जॉब M1 को मिलेगा, फिर जॉब M1 जब जॉब कंप्लीट कर लेगा तो M2 को पास करेगा, जब M2 कंप्लीट करे M3 को पास होगा। ठीक है ना। ऐसा नहीं हो सकता कभी कि M1 ने किसी जॉब को कंप्लीट किया तो M2 को जॉब पास किए बिना M3 को पास कर सकता है। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि क्या है, पासिंग अलाउड नहीं होता है इसमें। ठीक है। कंपल्सरी है कि मशीन 1 जब किसी जॉब को कंप्लीट कर लेगा तो मशीन 2 को ही हैंड ओवर करेगा, मशीन 2 को ही पास करेगा। क्लियर ना। तो एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम कैन बी ऑब्टेन्ड इफ़ आइदर और बोथ ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस होल्ड गुड। अब क्या है, जब ये दोनों कंडीशंस या फिर इन दोनों में से कोई एक कंडीशन अगर फुलफ़िल होता है तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन इस प्रॉब्लम का निकल सकता है। इस प्रॉब्लम का मतलब एन जॉब्स 3 मशीन का ऑप्टिमल सॉल्यूशन हम फाइंड आउट कर सकते हैं अगर इन दोनों में से बोथ या इन दोनों में से कोई एक कंडीशन फुलफ़िल करता है। कंडीशन क्या हो, देखिए, मिनिमम Tij इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू मैक्सिमम T2j एंड और का मतलब या तो दोनों या फिर दोनों में से कोई एक। मिनिमम T3j इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू मैक्सिमम T2j। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आपको ये समझा रहा हूँ। मिनिमम टाइम ऑफ मशीन 1, मिनिमम टाइम ऑफ मशीन 1 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू मैक्सिमम टाइम ऑन मशीन 2, मैक्सिमम टाइम ऑन मशीन 2। अगर ये कंडीशन होता है तो मतलब ये हुआ मिनिमम टाइम ऑन मशीन M1 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू मैक्सिमम टाइम ऑन मशीन 2। अगर ऐसा होता है और फिर नेक्स्ट ऐसा है कि मिनिमम टाइम ऑन मशीन 3 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू मैक्सिमम टाइम ऑन मशीन 2। अगर दोनों कंडीशन फुलफिल होता है तो हम क्या कर सकते हैं, ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ऑप्टिमल सॉल्यूशन जब तक नहीं निकलेगा आगे क्या कर सकते हैं, प्रोसेसिंग भी हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना। तो दोनों कंडीशन अगर फुलफिल होगा तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकल सकता है। इन दोनों में से कोई एक कंडीशन फुलफिल करेगा तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन हम निकाल सकते हैं। इन दोनों में कोई कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहा है तो गिवन क्वेश्चन का ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। जब ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड आउट नहीं होगा तो प्रोसेसिंग भी फर्दर नहीं होगा। ओके स्टूडेंट्स, समझ आ रहा होगा मेरे ख्याल से। अब आगे देखिए आप। देन द गिवन प्रॉब्लम कैन बी कन्वर्टेड इनटू एन जॉब्स इन 2 मशीन्स। ऑप्टिमल सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले हमें 3 मशीन्स को 2 मशीन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ऑप्टिमल सॉल्यूशन के लिए गिवन क्वेश्चन में जो 3 मशीन्स दी होंगी, 3 मशीन को सबसे पहले में 2 मशीन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। किस काम के लिए, ऑप्टिमल सॉल्यूशन, ऑप्टिमल सीक्वेंस के लिए। क्लियर ना। तो ऑप्टिमल सीक्वेंस के लिए एन जॉब 2 मशीन कन्वर्ट जब होगा जब इन दोनों में से कोई एक या दोनों कंडीशन फुलफ़िल होगा। अगर इन दोनों में से कोई कंडीशन फुलफ़िल नहीं हुआ तो ऑप्टिमल ऑर्डर के लिए हम एन जॉब 3 मशीन को एन जॉब 2 मशीन में कन्वर्ट नहीं कर सकते। जब तक हम कन्वर्ट नहीं करेंगे तब तक हमें ऑप्टिमल सीक्वेंस नहीं मिलेगा, और जब तक हमें ऑप्टिमल सीक्वेंस नहीं मिलेगा तो प्रोसेसिंग भी हम मशीन पे नहीं दिखा सकते, नहीं कर सकते। ओके स्टूडेंट, होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। अब आगे देखिए। द प्रोसेसिंग टाइम ऑन 2 फिक्टिशियस मशीन GN। अब मैंने सपोज़ कर लिया कि 2 जो मशीन है जिसको क्या करें, कन्वर्ट करेंगे 3 मशीन इन 2 मशीन।
तो हमने एक इमेजिनरी वर्चुअल हमने जी और एच मशीन सपोज कर लिया कि मशीन M1, M2, M3 के जॉब्स को मशीन जी और एच में हमें क्या करना है, कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। कैन बी डिटरमाइंड बाय द फॉलोइंग रिलेशनशिप्स। क्या करना है, फॉलोइंग रिलेशनशिप से क्या करना है, हमें ऑप्टिमल सीक्वेंस निकालना है। कैसे निकालना वो देखिए, टी जी जे इज इक्वल टू T1J प्लस T2J, THJ इज इक्वल टू T2J प्लस T3J। ये लिख दिया मैंने। आसान तरीके से ये समझिए कि हमें क्या करना है, जी और एच मशीन पे टाइम असाइन करना है। क्या करना, टाइम असाइन करना है। तो मशीन जी और मशीन एच, सिंपल लैंग्वेज में समझिए कि मशीन जी है, ये मशीन एच है, जो मैंने एक इमेजिनरी मान लिया है, ठीक है ना। क्या करना है आपको, क्योंकि 3 मशीन्स को 2 मशीन में कन्वर्ट करना है, क्लियर। तो मशीन M1 का टाइम मशीन M2 के साथ ऐड करना है। क्या करना है, मशीन M1 का टाइम मशीन M2 के साथ ऐड करना है और जी में स्टोर करना है, क्लियर ना। उसी तरीके से मशीन 2 का टाइम मशीन 3 के टाइम के साथ ऐड करना है और एच में क्या स्टोर करना है। अभी जब मैं इससे क्वेश्चन करूँगा तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा, क्लियर ना। मशीन जी में मशीन 1 और मशीन 2 का टाइम ऐड करके स्टोर करना है, मशीन 2 और 3 का टाइम ऐड करके मशीन एच में क्या करना है, स्टोर करना है। नाउ डिटरमाइन द ऑप्टिमल सीक्वेंस फॉर एन जॉब्स 2 मशीन्स। अब जब कंडीशन फुलफिल हो जाएगा तो हम क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, हम जो ऑप्टिमल सीक्वेंस हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, क्लियर ना। अब इस पे एक क्वेश्चन मैं करूँगा तो आपकी प्रॉब्लम होपफुली क्या हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन देखिए आप लोग। क्वेश्चन क्या है, वी हैव 5 जॉब्स ईच ऑफ विच मस्ट गो थ्रू द मशीन्स A, B and C in the order ABC. प्रोसेसिंग टाइम इन आवर्स इज एज फॉलोज। 5 जॉब्स हैं, 3 मशीन को क्या करना है, पास करना है। ऑर्डर क्या रहेगा, ABC। ABC का मतलब कि पहले A में जाना है, फिर B, फिर C में, ठीक है ना। पासिंग इज़ नॉट अलाउड, क्लियर ना। तो डिटरमाइन द सीक्वेंस फॉर द जॉब्स दैट विल मिनिमाइज द टोटल इलेप्स टाइम, क्लियर ना। पहले में क्या करना है, ऑप्टिमल सीक्वेंस निकालना है। अब जब ऑप्टिमल सीक्वेंस में आ जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, इलेप्स टाइम मिनिमाइज हो जाएगा, क्लियर ना। अब देखिए इसको कंडीशन लगाइए, पहले आप कंडीशन क्या लगाइए, हेयर मिनिमम TAJ। बहुत सिंपल, मैंने TAJ को मैंने सपोज किया है मिनिमम टाइम ऑन मशीन A, मिनिमम टाइम ऑन मशीन A। मैक्स TBJ का मतलब मैक्सिमम टाइम ऑन मशीन B, मैक्सिमम टाइम ऑन मशीन B, ठीक है ना। मिनिमम TCJ इज इक्वल टू मिनिमम टाइम ऑन C, क्लियर ना। अब आप क्वेश्चन को देखिए जरा साहब, क्वेश्चन को देखिए आप, मैं इसको भी यहाँ रखता हूँ ताकि दोनों चीज़ें हमें दिख जाए, ठीक है। अब मशीन A पे देखिए आप, मशीन A के ऊपर देखिए मिनिमम टाइम क्या है, 5, 7, 6, 9, 5। मशीन A के ऊपर मिनिमम टाइम क्या है, मशीन A के लिए मिनिमम टाइम साइन क्या, 5, क्लियर ना। यहाँ लिख दिया मैंने 5, क्लियर। अब मैक्सिमम टाइम ऑन मशीन B, मशीन B का मैक्सिमम टाइम क्या है, 2, 1, 4, 5, 3। मैक्सिमम टाइम मशीन का क्या है, 5 है। मैं यहाँ पे आपको, यहाँ 2 5 है तो इसमें से कोई भी 5 हमने सर्किल बना दिया, क्लियर ना। इसमें मैक्सिमम टाइम क्या है, 5, क्या है, 5 है। मशीन C के लिए मिनिमम टाइम क्या है, मशीन C के लिए मिनिमम टाइम क्या है, 3 है। ये तो पहले यहाँ आपने मशीन A, B, C के टाइम्स को देख करके आपने लिख लिया, क्लियर ना। क्या किया, इसको देख के मैं लिख लिया। मशीन A के लिए स्मॉलेस्ट टाइम, मशीन B के लिए लार्जेस्ट टाइम, मशीन C के लिए स्मॉलेस्ट टाइम, मैक्सिमम मिनिमम, है ना। अब कंडीशन मैंने ये कहा था कि कंडीशन दोनों अगर फुलफिल हो तो ठीक है, नहीं तो एक भी कंडीशन में फुलफिल हो जाएगा तो हम कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ देखिए आप, मिनिमम टाइम ऑन मशीन A 5 है,
और मैक्सिमम टाइम और मशीन बी क्या 5, दोनों आपस में क्या इक्वल होना चाहिए या ग्रेटर होना चाहिए। सिंस मिनिमम टी ए जे इज़ ग्रेटर इज इक्वल टू मैक्सिमम टी बी जे, क्या मतलब हो गया, मिनिमम टाइम ऑन मशीन ए इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू मैक्सिमम टाइम ऑन मशीन बी इज इक्वल टू 5, दोनों आपस में क्या है इक्वल है, ग्रेटर होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए। ये कंडीशन क्या फुलफिल हो गया। नेक्स्ट कंडीशन क्या है, नेक्स्ट कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहा है तो हम नेक्स्ट कंडीशन को नहीं फॉलो करेंगे। क्लियर ना। तो मिनिमम टी ए जे इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू मैक्स टी बी जे, मैं सिंपली इसको मैंने ऐसे लिख दिया है, मिनिमम टाइम ऑन मशीन ए इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू मैक्सिमम टाइम ऑन मशीन बी, मतलब दोनों की में केस में क्या है, ये भी 5 है ये भी 5 है। क्लियर ना। तो दोनों क्या हो गया, कंडीशन फुलफिल हो गया, इज़ सेटिस्फाइड, इज़ सेटिस्फाइड। क्लियर ना। Therefore, the given problem can be converted into 5 jobs and 2 machines as G and H। ठीक है ना। कंडीशन फुलफिल हो गया, ये कंडीशन फुलफिल हो गया, दो कंडीशन में से कोई एक कंडीशन फुलफिल हो जाए तो आगे प्रोसेस कर सकते हैं। अगर दोनों हो जाए या दोनों में से कोई एक कंडीशन फुलफिल कर रहा है तो आगे फर्दर हम प्रोसेसिंग निकालेंगे। अगर दोनों में से कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा है तो आगे हम सॉल्यूशन नहीं निकालेंगे। तो लिख देंगे कि therefore the given problem cannot be converted into 5 jobs 2 machines, तो आगे सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। क्लियर ना। आगे सॉल्यूशन के लिए कंडीशन को फुलफिल होना कंपलसरी है। ठीक है ना। द प्रोसेसिंग टाइम ऑन मशीन G and H can be determined by the following relation: T G J is equal to T A J plus T B J, T H J is equal to T B J plus T C J। सिंपल लैंग्वेज अगर मैं कहूँ तो हमें क्या ऑप्टिमल सीक्वेंस के लिए तीनों मशीन के टाइम को दो मशीन में कन्वर्ट करना है। क्लियर ना। मशीन हमने जो सपोज किया वो G और H है। ठीक है ना। तो करना क्या है आपको, मशीन ए का टाइम मशीन बी के टाइम के साथ ऐड करना है, यहाँ पे स्टोर कर देना है, और मशीन बी का टाइम मशीन सी के साथ क्या करना है, ऐड करना है, इसमें स्टोर कर देना है। इतना करना है आपको। ठीक है। भी क्वेश्चन आगे करता हूँ तो क्लियर हो जाएगा आपका। ठीक है ना। द प्रोसेसिंग टाइम फॉर द न्यू प्रॉब्लम आर गिवन बिलो। क्लियर ना। तो अब आप ये देखिए कि कैसे होगा ये 1 2 3 4 5। क्लियर ना। अब ऐड कैसे करना, क्वेश्चन को देखिए आप, ऐड कैसे करना है इसको। क्लियर ना। बहुत ही सिंपल तरीका है। मैंने क्या बोला है, मशीन ए और बी का टाइम ऐड कीजिए, मशीन ए और बी का टाइम ऐड कीजिए और कहाँ स्टोर कीजिए, जी में ऐड कीजिए। फिर मशीन बी और सी का टाइम ऐड कीजिए, एच में स्टोर कीजिए। क्लियर ना। तो 5 + 2 7, 7 इन दोनों का बदले में जी माना है तो 5 + 2 7 जी में स्टोर करेंगे, 2 + 3 एच में स्टोर करेंगे। यहाँ जाइए 7 + 1 8, 8 जी में स्टोर करेंगे और 1 + 7 एच में स्टोर करेंगे। यहाँ जाइए 6 + 4 10, 10 किस में जी में स्टोर करेंगे, 4 + 5 9 क्या करेंगे, एच में स्टोर करेंगे। 9 + 5 14, 14 जी में स्टोर करेंगे। 5 + 6 क्या करेंगे हम, एच में स्टोर करेंगे। 5 + 3 8 जी में स्टोर करेंगे। 3 + 7 एच में स्टोर करेंगे। क्लियर। क्या कहा था मैंने, मशीन ए और बी का टाइम ऐड करना है, जी में स्टोर करना है, मशीन बी और सी का टाइम स्टोर करना ऐड करना है, एच में स्टोर करना है। ऐसे ही पूरे क्या करना है, स्टोर करना है। क्लियर ना। जब इसको हम ऐड करेंगे तो हमारे पास जो बन के नई जो हमें प्रोसेसिंग टाइम की टेबल आएगी 7 5 8 8 10 9 14 11 8 10। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। एक बार मैं आपको और समझा देता हूँ। 5 + 2 7, ये 7 लिख दिया मैंने। अगेन देखिए 2 + 3 5, 5 मैंने लिख दिया। क्लियर ना। उसी तरीके से एक दो और देख लीजिए आप, 7 + 1 8, 8 मैंने यहाँ लिख दिया। अगेन 1 + 7 8, 8 मैंने यहाँ लिख दिया। क्लियर ना। इससे क्या किया, पूरा हमने जो है प्रोसेसिंग टाइम फॉर द न्यू प्रॉब्लम हमने तैयार कर लिया। ठीक है ना। अब क्या करना है, अब इसका हमें क्या करना है, ऑप्टिमल सीक्वेंस निकालना है। क्या निकालना है हमें, ऑप्टिमल सीक्वेंस निकालना है। ठीक है। मैंने क्या बताया था आपको,
मशीन जी और एच के लिए मिनिमम टाइम क्या है? इन सब में से मिनिमम टाइम क्या है? मिनिमम टाइम क्या है? 5 है, ठीक है ना। मिनिमम टाइम 5 है, देखिए 5 है। 5 किस मशीन पे है? एच मशीन पे है। तो एच मशीन में जॉब किधर से साइन होगा? राइट से। किधर से? राइट से। तो इसका जॉब नंबर क्या? 1 है। तो क्या आ गया इसमें? यहाँ पे क्या आ गया? 1 असाइन हो गया। देख लीजिए आप, 1 असाइन हो गया। क्लियर ना। अब आगे जाइए। नेक्स्ट स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है? नेक्स्ट स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है? नेक्स्ट स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है? देखिए नेक्स्ट स्मॉलेस्ट 8 है। 8 यहाँ भी है, 8 यहाँ भी है। देखिए एक नई चीज़ सामने आ गई, समझिए कैसे करना है। 8 यहाँ भी है, 8 यहाँ भी है, 8 यहाँ भी है। क्लियर ना। 8 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ। अगर मैं इस 8 को हटा दूँ, इस 8 को हटा दूँ, तो अब ये देखिए कि यहाँ भी 8 है, यहाँ भी 8 है। तो मैंने आपको कहा है कि जब ऐसे कंडीशंस हो तो मशीन जी को फर्स्ट, क्योंकि इस वक्त मशीन जी फर्स्ट है, तो मशीन जी को प्रेफरेंस पहले मिलेगा। किसे मिलेगा? मशीन जी को पहला प्रेफरेंस मिलेगा। बट ये मशीन जी के ऊपर ही टाई अप है, मशीन जी के टाइम में ही टाई अप है। 8 ऐसे केस में क्या करना है? अब 8 मशीन एच को देखिए, 8 के सामने क्या 8 है? 8 के सामने 10 है। का मतलब यहाँ के 8 है और 10 है, ठीक है ना। ये तो सेम है। अब इन दोनों सेम में से लेना कौन सा है, ये इंपॉर्टेंट है। इन दोनों सेम में से कौन सा लेना है, उसके मशीन एच के टाइमिंग को देखेंगे। जब मैंने इससे पहले वीडियो में जॉनसन एल्गोरिथम डिस्कस किया था, जब मैं उसमें मैंने ये बताया था रूल कि मशीन जी के लिए जब टाइम टाइप हो जाएगा, सेम हो जाएगा, उसके लिए मशीन एच के टाइम को देखना है। तो मशीन एच के टाइम में जो मिनिमम टाइम होगा उसको लेना है। मशीन एच में जो मिनिमम टाइम होगा उसको लेना है। तो 8 तो कॉमन है यहाँ पे, मिनिमम 8 और 10 मिनिमम क्या है? 8 है। क्लियर ना। तो क्या लिया जाएगा? ये 8 लिया जाएगा। क्लियर ना। तो ये जॉब नंबर क्या आ जाएगा? 2। ये जॉब नंबर 2 यहाँ साइन हो गया। तो मैं क्या करूँगा? यहाँ से कट कर दूँगा। क्लियर ना। नेक्स्ट स्मॉलेस्ट क्या है? 8 है, ठीक है ना। 8 किस पे है? मशीन जी पे है। तो मशीन जी पे 8 है, तो जॉब कौन सा साइन? 5 है। यहाँ 5 और साइन कर दिया। क्लियर ना। नेक्स्ट स्मॉलेस्ट क्या देखिए? नेक्स्ट स्मॉलेस्ट क्या? 9 है। 9 किस मशीन पे है? एच मशीन पे है। एच मशीन पे राइट से होगा। और जॉब नंबर क्या है? 3 है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? ये देखिए जॉब नंबर 3 असाइन हो गया। क्लियर ना। अब क्या बचा? 1 2 3 5 डिलीटेड हो गया। इन दोनों में देखिए कि स्मॉलेस्ट क्या है? 11 है। 11 किस पे है? मशीन एच पे है। जॉब नंबर क्या? 4 है। यहाँ 4 साइन हो जाएगा। क्लियर से समझ आ गया। इससे हम क्या करते हैं? अपने सारे सीक्वेंस निकाल लेते हैं। क्लियर ना। अब हम क्या करेंगे? अब जो हमने ऑप्टिमल सीक्वेंस निकाला था अभी, उसको हमने क्या किया? यहाँ पे लिख लिया हमने। देखिए 2 5 4 3 1 सीक्वेंस में हमने क्या किया? जॉब्स को साइन कर दिया, ठीक है ना। इसका टाइम इन क्या आएगा? ऑलवेज 0 आएगा। अब यहाँ पे जो कैलकुलेशन करेंगे स्टूडेंट्स, मशीन ए बी सी करेंगे, ये नहीं कि जी एच करेंगे। मशीन जी एच जो हमने किया था वो सिर्फ ऑप्टिमल सीक्वेंस के लिए किया था। किसके लिए किया था? ऑप्टिमल सीक्वेंस के लिए किया था। लेकिन आपके पास 3 मशीन है, मशीन ए बी सी, तो प्रोसेसिंग तीनों मशीन पे होना है। ऐसा नहीं कि प्रोसेसिंग जी और एच मशीन पे होगा। ये चीज़ क्लियरली समझ आइए कि मशीन ए बी सी पे प्रोसेसिंग होना है। जी एच मशीन में कन्वर्ट सिर्फ और सिर्फ ऑप्टिमल सीक्वेंस के लिए किया था। ऑपरेशन जो होगा, वो प्रोसेस जो होगा, वो 3 मशीन पे होगा। क्लियर ना। अब आप ये देखिए कि जॉब्स 2 5 4 3 1 जो जॉब हमने निकाला था ऑप्टिमल सीक्वेंस, वो यहाँ लिख दिया मैंने इससे पहले बताया था कि जॉब फर्स्ट जॉब के लिए टाइम इन क्या आता है? ऑलवेज 0 आता है, ठीक है ना। क्वेश्चन में देखिएगा, मशीन जॉब 2 के लिए मशीन ए जॉब 2 क्या टाइम है? ऑन मशीन ए जॉब 2 का टाइम क्या है? ऑन मशीन ए जॉब 2 का टाइम क्या है? क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, मैं क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूँ। क्वेश्चन देखिए आप, ये क्वेश्चन देखिए। मशीन ए का देखना है फिलहाल आपको, मशीन ए पे देखना है आपको। मशीन ए के लिए जॉब नंबर 2, मशीन ए के लिए जॉब नंबर 2, मशीन ए के लिए जॉब नंबर 2 7 आवर्स, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे इसमें? यहाँ पे क्या करें? 0 पर 7 क्या करें? ऐड करने कितना आ जाएगा? ये इसका टाइम आउट 7 आ जाएगा। क्लियर ना। 7 यहाँ आ जाएगा। अब जॉब 5 का टाइम क्या है ऑन मशीन ए? जॉब नंबर 5, ये देखिए
जॉब नंबर 5 मशीन ए 5, क्लियर ना। तो 7 + 5 12। ओके स्टूडेंट्स, इससे हम क्या कर लेते हैं, टाइमिंग लिखते चले जाते हैं। 12 यहाँ लिखेंगे। अब जॉब 4 का टाइम ऑन मशीन ए, क्वेश्चन में देखिएगा तो कितना होगा, 9 है। तो 12 + 9 क्या आ गया, 21 आ गया। 21 यहाँ लिखा मैंने। जॉब 3 के लिए मशीन ऑन मशीन ए जॉब 3 का टाइम क्या है, 6 आवर्स है। ये देख लीजिए एक बार। जॉब 3 मशीन ए मशीन ए के समय जॉब 3 का टाइम क्या है, जॉब 3 का टाइम 6 है। तो इसे क्या करेंगे, 6 इसमें ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 27। जॉब 1 का ऑन मशीन ए टाइम क्या लिखा हुआ है, ये देख लीजिए। जॉब 1 मशीन ए 5। तो 27 5 + 5 32, क्लियर। अब यहाँ देखिए मशीन ए का टाइम आउट क्या है, मशीन बी का टाइम इन होता है, क्लियर ना। यहाँ क्या लिखेंगे हम, 7, क्लियर ना। अब जॉब 2 की, अब मशीन बी पे देखेंगे। जॉब 2 ऑन मशीन बी, जॉब 2 का टाइम क्या है, जॉब 2 का टाइम आपके पास में है, ये देख लीजिए। जॉब 2 मशीन बी देख लीजिए। जॉब 2 मशीन बी 1, ये रहा 1। तो क्या करेंगे, इसमें 1 लिख देंगे। तो 12 + 1 कितना आ जाएगा, 7 + 1 कितना आ जाएगा, 8, क्लियर ना। अब यहाँ देखिए 8 और 12, टाइम इन 8, टाइम आउट 8 एंड 12। मतलब ये है कि जॉब 2 को मशीन बी ने 8 आवर्स में कंप्लीट कर दिया, लेकिन नेक्स्ट जॉब 5 उसे कब मिल रहा है, 8 आवर्स के बाद नहीं मिल रहा है, 12 आवर्स के बाद मिल रहा है। 8 12 में मैक्सिमम वैल्यू कौन सा है, 12। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे 12 लिखेंगे। 5 जॉब 5 के लिए मशीन बी के ऊपर क्या टाइम है, 3। 12 + 3 15। अब ये देखिए यहाँ पे ये 15 है, ये 21 है। कौन सा लेना पड़ेगा हमें, 21 लेना पड़ेगा, ठीक है। अब जॉब 4 के लिए मशीन बी पे क्या टाइम है, ऑन मशीन बी जॉब के लिए टाइम क्या है, जॉब 4 के लिए क्या टाइम है, 5 आवर्स। तो 21 + 5 26 आवर्स। अब यहाँ फिर देखिए आप 26 27 क्या लेंगे इसमें हम, 27 में हम क्या ऐड करेंगे, जॉब 3 का टाइम ऑन मशीन बी क्या लिखा हुआ है, 4 आवर्स। तो 27 + 4 31। अगेन आप देखिए 31 32, लार्जेस्ट कौन सा है, 32। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, 32 में क्या ऐड करना है, ऑन मशीन बी जॉब 1 का टाइमिंग क्या साइन है, 1 और 2 वाला साइन है। तो 32 + 2 34, क्लियर ना। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसका टाइम आउट, इसका क्या हो जाएगा, टाइम इन हो जाएगा, क्लियर ना। तो टाइम इन क्या हो गया, 8। अब मशीन सी पे जॉब 2 का टाइम देखिए। मशीन सी के ऊपर ये देख लीजिए एक बार, आप समझा दूँ मैं आपको। मशीन सी ऑन मशीन सी जॉब 2 7, क्लियर ना। क्या करेंगे, उसमें 7 ऐड कर देंगे, क्लियर। तो 8 + 7 15 सेम है, यहाँ 15 लिख देंगे हम। 15 में टाइम ऐड कीजिए तो 7 है, तो 22 आ गया। अब यहाँ देखिए आप 22 और 26 कौन सा लेना पड़ेगा, हमें 26 लेना पड़ेगा, ठीक है ना। लार्जेस्ट कहा था मैंने। इसका टाइमिंग क्या है, 26। 4 जॉब के लिए मशीन सी पे टाइम देख लीजिए। 4 जॉब के लिए मशीन सी का टाइम, 4 जॉब के लिए मशीन सी का टाइम 6 है, क्लियर ना। तो 26 + 6 कितना आ जाएगा, 32। अब 32 31 में लार्जेस्ट क्या है, 32 है, तो 32 यहाँ पे आ जाएगा। इसका टाइमिंग क्या है, 5 आवर्स है। 32 + 5 37 34 लार्जेस्ट कौन सा है,
37 लार्जेस्ट है, 37 लिख दिया। 37 में क्या ऐड करेंगे, जॉब 1 का टाइम असाइन करेंगे ऑन मशीन सी, तो क्या टाइमिंग है इसमें है 3 आवर्स, 37 + 3 40 आवर्स, ठीक है। अब ये देखिए मशीन 0 आवर्स पे चली, 40 आवर्स पे कंप्लीट कर लिया सारे जॉब्स को, तो इसका मतलब क्या है, लास्ट टाइम 40 आवर्स हो गया, तो आपका क्या आ गया, इलेस्ट टाइम। इलेस्ट टाइम, इलेस्ट इज इक्वल टू लास्ट 40 आवर्स। लास्ट जो टाइम होता है वही होता है इलेस्ट में, लास्ट वाला, ठीक है ना। तो क्या आ गया, 40 आवर्स। इसका मतलब ये हुआ कि मशीन ABC 5 जॉब्स को क्या करेगा, 40 आवर्स में कंप्लीट कर लेगा, ठीक है ना। अब हम निकालेंगे आइडियल टाइम फॉर मशीन ए। मशीन ए का आइडियल टाइम देखिए, कंप्लीट जॉब का वो 40 आवर्स में, मशीन ए ने कब काम कंप्लीट कर लिया, 32 आवर्स में। मशीन ए ने 32 आवर्स में काम कंप्लीट कर लिया, लेकिन क्या है वो क्योंकि 40 आवर्स में ख़त्म हुआ है, ठीक है ना। तो 32 आवर्स से लेके 40 आवर्स तक क्या मशीन ए क्या है, आइडियल कंडीशन में रही, कोई जॉब नहीं किया, कोई प्रोसेस नहीं किया उसने, ठीक है ना। तो लास्ट टाइम माइनस इसका लास्ट टाइम, ठीक है ना। तो 40 माइनस 32 इक्वल टू 8 आवर्स। 8 आवर्स मशीन ए क्या रहा, आइडियल रहा, ठीक है ना। अब आइडियल टाइम, आइडियल टाइम फॉर मशीन बी। बी का टाइम देखिए, बी का टाइम यहाँ कब मिला काम उसको, मशीन बी को 7 आवर्स के बाद काम मिला, तो 7 आवर्स तो यहाँ ये फ्री, ये रहा आइडियल रहा। नेक्स्ट देखिए आप कहाँ मिला उसको, 7, ठीक है। 8 यहाँ उसने 8 आवर्स में कंप्लीट कर लिया, बट मिला क्या उसको 12 आवर्स में। तो 8 आवर्स में उसने काम कंप्लीट कर लिया, बट 8 आवर्स में काम मिलने के बजाय कब मिला उसको, 12 आवर्स में। तो कितने टाइम में आइडियल है, 12 - 8 4, 7 + 4। आगे और देख लीजिए, 15 21, 15 आवर्स में उसने जॉब कंप्लीट कर लिया, बट उसको 15 आवर्स के में काम नहीं मिला उसे, तो काम जॉब कब मिला, 21 आवर्स में। तो 15 आवर्स के बाद 21 आवर्स तक क्या आया, मशीन भी आइडियल कंडीशन में रहा। 21 - 15 6 आवर्स प्लस, अब यहाँ देखिए आप, मशीन भी ने 26 आवर्स में काम कंप्लीट कर लिया, नेक्स्ट काम उसको 26 आवर्स में नहीं मिला, कब मिला, 27 आवर्स में मिला। तो 27 - 26 1 आवर्स। 31 आवर्स में काम कंप्लीट कर लिया उसने, जॉब नंबर 3 को कंप्लीट कर लिया 31 आवर्स में, बट 31 आवर्स में उसको काम जॉब नहीं, नेक्स्ट जॉब उसको 31 आवर्स में नहीं मिला, काम मिला 32 आवर्स में मिला। तो 32 - 31 1 आवर्स इज इक्वल टू, हाँ दूसरी चीज़, अब ये देखिए इसका क्या है, 34 माइनस ये 40 - 34। मशीन बी ने 34 आवर्स में काम अपना सारा काम कंप्लीट कर लिया, ठीक है ना, बट लास्ट टाइम 40 है, तो 34 आवर्स से लेके 40 आवर्स तक क्या मशीन बी आइडियल कंडीशन में रही। तो 40 - 34, 40 - 34, मशीन सी का लास्ट टाइम, मशीन बी का टाइम माइनस करेंगे, क्लियर ना, क्योंकि कंप्लीट जॉब 40 आवर्स में हुआ है, बट मशीन बी ने 34 आवर्स में सारा जॉब कंप्लीट कर लिया। तो 34 से लेके 40 आवर्स तक मशीन क्या है, आइडियल है। 40 - 34, 40 - 34 कितना बचेगा, 6 प्लस 6 फिजिकल ऐड कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपका 25 आवर्स। इसका मतलब क्या आ गया, इसका मतलब ये हुआ मशीन बी क्या है, 25 आवर्स क्या रही, आइडियल कंडीशन में रही, क्लियर ना। अब हम मशीन सी का निकालेंगे, आइडियल टाइम फॉर मशीन सी। अब अभी मशीन सी का देखिए आप पहले,
यहाँ समझिए आप मशीन सी को कैसे निकालेंगे। मशीन सी को काम कब मिला? 8 आवर्स के बाद मिला। 8 आवर्स तो यहीं आइडियल रहा मशीन, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए 15, 15, 22, 24, 6, ठीक है ना, ये दोनों सेम रहा। 20 जॉब नंबर 5 को मशीन सी ने 22 आवर्स में कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट जॉब उसको जॉब नंबर 4 से क्या मिला? 22 आवर्स में नहीं मिला बल्कि कहाँ मिला? 26 आवर्स में मिला। इसका मतलब 26 माइनस 24, 26 माइनस 22, 26 माइनस 22 मतलब 4 आवर्स मशीन से क्या रहा? आइडियल कंडीशन में रहा। क्लियर ना। अब यहाँ देखिए 32, 31 यहाँ आइडियल में नहीं रहा, 37, 34 कोई आइडियल नहीं रहा। तो इसका मतलब क्या है? क्या 8 यहाँ पे रहा और यहाँ पे 4 यहाँ पे रहा, 26 में 4, ठीक है ना। इसका लिखेंगे, इसका हम लिखेंगे 8 + 4 = 12 आवर्स। ओके स्टूडेंट्स, तो इससे हमने क्या है, 2 n जॉब्स 3 मशीन को सबसे पहले हमने n जॉब्स 2 मशीन में कन्वर्ट किया ऑप्टिमल सीक्वेंस के लिए। फिर हमने क्या किया, तीनों मशीन पे हमने प्रोसेस टाइम निकाला। तो elapsed टाइम फॉर ऑल मशीन्स मीन्स 3 मशीन के लिए 40 आवर्स। इसका मतलब क्या है, 5 जॉब्स को 40 आवर्स में कंप्लीट किया तीनों मशीन ने। क्लियर है। आइडियल टाइम फॉर मशीन 8 आवर्स, आइडियल टाइम फॉर मशीन बी 25 आवर्स, आइडियल टाइम फॉर मशीन सी 12 आवर्स। मतलब ये हुआ मशीन ए के मशीन ए 8 आवर्स पे क्या है, 8 आवर्स कोई प्रोसेसिंग नहीं किया उसने, कोई जॉब उसके पास नहीं था। क्लियर ना। मशीन बी के पास क्या है, 25 आवर्स आइडियल कंडीशन में रहा। इस टाइम में मशीन बी के पास कोई जॉब ऑपरेशन प्रोसेसिंग के लिए नहीं था, ठीक है ना। मशीन सी 12 आवर्स आइडियल रहा। इसका मतलब क्या, 12 आवर्स मशीन सी पे कोई जॉब प्रोसेस के लिए नहीं था। ओके स्टूडेंट, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। कोई अगर डाउट है आपको, आपसे रिक्वेस्ट है कि इसे आप जो है इससे आप कमेंट बॉक्स में अपना कोई कमेंट या क्वेरी ड्रॉप कीजिए, मैं उसको रिप्लाई करूँगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि मैं इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं किसी और टॉपिक के साथ मीन्स n जॉब्स n मशीन, n जॉब थ्रू n मशीन के साथ मैं आपके सामने आऊँगा। तब तक